देखो इसका जो आगे का सवाल है परसेंटेज का, उसमें थ्योरी का नाम है एबी फार्मूला। ध्यान से समझिएगा। एबी फार्मूला, ये क्या होता है? एबी फार्मूला, नीचे ये डैश दिए है, माइनस नहीं है, ठीक है। एबी फार्मूला का रूल है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। यही होता है आपका एबी फार्मूला। यहाँ पर जो है आपका प्लस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वृद्धि को, और माइनस जो होता है वो दर्शाता है किसको? कमी को। ठीक। अब बोलेंगे सर ये एबी फार्मूला का हम लोग यूज कहाँ करेंगे? तो ये सवाल का देख करके आपको पता चलेगा यूज कहाँ होगा। जैसे कि किसी, अगर सपोज करो कि एक आयताकार स्ट्रक्चर है, या सपोज करो कि एक पेन है, ठीक है। आपने मार्केट से जब पेन का कीमत जो भी रहा था, अगर उसकी दाम को घटा दिए, पेन का मूल्य सपोज करो 20% की कमी कर दिए, तो उसका जो बिक्री हो गया आपका बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 40% बढ़ गया। पेन का सपोज करो ये 100 रुपए में आप पेन पहले बेचते थे, आप 100 रुपए में ना बेच करके इसका दाम जो घटा दिए 20%, तो जो भी रहा 80 रुपया हो गया। तो अब जहां पहले 100 पेन बेचते थे, अब 200 पेन बिक्री होने गया। तो बोला गया आपके उस व्यापार में क्या परिवर्तन हुआ? आपका व्यापार बिजनेस बढ़ा कि घटा? सही माई बात। तो इस तरीका का, तो इसका ए बी फार्मूला लगाने का लॉजिक ये है कि जब एक ही प्रोडक्ट पर दो तरह के चेंज लगातार देखने को मिले, मतलब एक बार बढ़ जाए फिर घट जाए, या दोनों बार बढ़ जाए या दोनों बार घट जाए, तो उस कंडीशंस में आप ए बी फार्मूला को लगाएंगे। तो ए बी फार्मूला का यूज बहुत जगह होगा, जैसे आपका पेन का हुआ। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे एक आयताकार आपके पास जमीन है, लैंड है, ठीक है। अगर सपोज करो इस आयताकार की लंबाई जो भी रही होगी और ये उसकी चौड़ाई है, तो उसकी लंबाई जो भी रही होगी, सपोज करो उसकी लंबाई को आप 10% बढ़ा दिए और उसकी चौड़ाई को आपने 20% कम कर दिया, उसकी चौड़ाई को आपने 20% को कम कर दिया, तो सवाल में पूछा जाएगा उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब उसका क्षेत्रफल जो पहले था उससे कम हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका एक आयताकार जमीन था, उसकी लंबाई जो भी रहा होगा उसमें 10% का इजाफा कर दिया, उसकी चौड़ाई जो भी रही होगी उसमें आपने 20% को बढ़ा दिया, तो बोला जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या हुआ? घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा। तो ये सब नहीं निकल रहता है, सीधा लिखा रहता है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो देखो अगर उसका जवाब आपका माइनस में आएगा तो वो क्या दर से रिप्रेजेंट करेगा? कमी को। अगर उसका जवाब प्लस में आएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वृद्धि को। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल का तौर पर उसकी जो भी रहेगी कोई मतलब नहीं है, तो लेंथ मतलब ए पहला केस में है तो +10, फिर उसके बाद उसकी चौड़ाई को घटा दिए -20। अब यहां पर जो साइन डिसाइड होता है, इन दोनों को साइन को गुना करने के बाद मिलता है। मतलब अगर यहाँ प्लस प्लस है तो गुना करेंगे तो प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस है तो गुना होगा माइनस होगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा। तो यहां पर जो साइन बैठता है इन दोनों के साइन को गुना करने के बाद आता है। तो देखो यहां पर क्या है? माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस को गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर उसके बाद ए बी मतलब 10 इंटू 20 बाई क्या हो जाएगी आपका 100, यही होगा ना। चलो 10 -20 को घटाएंगे तो -10 माइनस 1 0 1 0 1 0 0, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12, -12%। तो उसका जो एरिया रहेगा उसका एरिया में कितना प्रभाव पड़ जाएगा? 12% की कमी हो जाएगी। तो पहले उसके पास जो भी एरिया रहा होगा उसके एरिया में कितनी कमी हो जाएगी? 12% का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बात का? तो इस कंडीशंस में आपका ए बी फार्मूला का यूज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा क्या प्रभाव होगा, कितना परिवर्तन आया, तो प्रभाव और परिवर्तन एक कोड होता है। अगर वो कोड आपको मिल जाए तो 99% समझिए वहां हम ए बी फार्मूला का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? इसको नोट कर लीजिए और आज देखिए कितना सवाल आप बना लीजिएगा।
हो गया, नोट कीजिए फटाफट। बोलो रहित, कहाँ समझ में नहीं आया? आए सौरभ, समझ में आया है? आगे बढ़े, चलिए असाइनमेंट को निकालिए सभी कोई। देखिए 16 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ आपका, बोला गया है एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने के पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने परसेंट का वृद्धि और कमी होगा। सवाल बोला गया है पहले वो जितना मूल्य पर पंखा को बेचता था उसका दाम को वो 40% घटा दिया, ठीक। तो जैसे ही दाम घटाया तो पहले जितना बिक्री होता था, पहले वो 100 पंखा बेचता था, अब 50% बढ़ गया, अब 150 पंखा बेचने लग गया। तो 150 पंखा कब बेचने लग गया, जब पंखा का दाम पहले 100 रुपए में बेचता था, अब 40% कमा दिया, मतलब अब 60 रुपए में बेचने लग गया। तो जैसे ही 60 रुपए में बेचने लग गया, तो जहां 100 पंखा बेचता था वहां 150 पंखा बेचने लग गया। तो बोला गया उसका बिजनेस बढ़ा कि घटा, मतलब उसके राजस्व में, मतलब उसका इनकम में बढ़ोतरी हुआ कि कमी हुआ। तो देखो एक ही पंखा के मूल्य पर दो तरह के चेंज को दर्शाया गया है। तो देखो पहला बोला गया 40% का कमी बोला गया है ना, तो 40% कमी मतलब -40। फिर बोला गया उसका बिक्री बढ़ गया, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 50। तो 50 बढ़ा तो मतलब +50। अब आइए यहां का साइन प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। फिर उसके बाद ए बी मतलब 40 गुना 50 बटा में क्या हो जाएगा, 100। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना होगा, +10 माइनस ये दोनों 0 0 खत्म, 4 पचे कितना हो गया, 20। तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना होगा, -10। तो -10 मतलब क्या, माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, कमी को। तो उसका बिजनेस में राजस्व में कमी होगा कि बढ़ेगा, कमी होगा। तो उसके बिजनेस में मतलब राजस्व में कमी होगी, कितनी कमी होगी, 10% की। ये क्वेश्चन नंबर है 16। जिसका हो गया 17 नंबर ट्राई कीजिए, 17 नंबर का जवाब रेडी कीजिए। नहीं लेट किया है, वो आपकी फॉल्ट है, लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है वो साथ साथ। सेवनटीन बन जाएगा, ए बी फार्मूला तुरंत लगाओ। बन गया, क्या आंसर आया, ठीक है। उसी प्रकार आपका 18 बन जाएगा। 19 नंबर को देखिए, ध्यान से देखिएगा। 1% का कमी आया था ना सभी का, 17 का पीछे आया था, ठीक है। देखो 19
ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा चेंज किया है इस सवाल में। क्या बोला गया है? बोला गया जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसके बिक्री में x% की वृद्धि हुई तो उसके राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो गई। तो बोला गया x का मान बताइए। अब इसको x के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है। देखिए बोला गया जब किसी वस्तु के मूल्य में बोला 20% का कमी, तो 20% कमी मतलब -20। फिर बोला गया कि उसके क्या बोला गया, तो उसकी बिक्री जो होता है x% बढ़ गई मतलब +x, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद हो जाएगा 20 इंटू x बटा में कितना हो जाएगा आपका 100। तो बोला गया सवाल में आपका लास्ट में बोल दिया गया यदि उसकी राजस्व प्राप्ति में 60% का वृद्धि हुआ, मतलब ये जो किए कैलकुलेशन, इसका जो वैल्यू आया मतलब 60% राजस्व प्राप्त हुआ, मतलब परसेंटेज में 60 के बराबर हुआ, ठीक है। आइए कैलकुलेट कीजिए। देखो इस 20 को उठा करके इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 80, तो x माइनस काट देंगे 5 बार में तो हो जाएगा कितना x/5 इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो उधर हो जाएगा 80। अब देखो 5 में से को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, मतलब 4x/5 इज इक्वल टू 80, काट देंगे कितना बार में 20 बार में, x बराबर कितना होगा 20×5 = 100। तो x का मान कितना है आपका 100। वही आपसे पूछा गया था x का मान बताइए, तो x का मान हो गया आपका 100।